साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं माह मार्च 2025 के जो वेतन बिल हैं वो जनरेट होंगे अभी एक वीक के अंदर। उससे पहले हमें IFMS 3.0 पर सैलरी से पहले जो ज़रूरी बदलाव करने हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ में इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो है कि इनकम टैक्स कटौती को लेकर के इस बार इनकम टैक्स कटौती में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो कितने बेसिक पर इनकम टैक्स की कटौती करनी आवश्यक है और उससे अगर कम है बेसिक है तो हमें इनकम टैक्स कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर के हमारा फोकस रहेगा। और साथ में SI की जो डिडक्शन है उसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। तो साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। साथियों साथ में हम देखेंगे कितने बेसिक के ऊपर इनकम टैक्स की कटौती करनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा सैंक्शन का ऑप्शन। सबसे पहले आपको सैंक्शन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर चले जाना है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी फरवरी माह का जो वेतन बिल है वो उठ गया है। जिन कार्मिकों का कोई वेतन है वो बजट के अभाव में अभी पेंडिंग है उसका हमें बार बार ऑब्जेक्शन आता है बिल को डिलीट करके अगर दोबारा भेजना है तो पहले उनका आपका फरवरी का जो बिल है वो उठ जाना चाहिए। आपके ध्यान में रहे कहीं ऐसा नहीं हो कि मार्च की तैयारी कर ले और साथ में फरवरी का ऑब्जेक्शन लग जाए, फिर फरवरी का जो वेतन है वो आपका मार्च के अकॉर्डिंग है कटौतियों के हिसाब से उठ जाए। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि सभी कार्मिकों का जिनका आप मार्च के वेतन बिल के लिए चेंजमेंट कर रहे हैं उनका फरवरी का बिल आहरित हो गया है। क्योंकि नहीं तो आप फिर अगर बिल डिलीट करके दोबारा बनाते हैं तो उसमें ये चेंज आ सकती है कि कटौती उसमें चेंज हो सकता है। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में हालांकि बिल्स लगभग के उठ गए हैं लेकिन फिर भी अगर इसमें तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में सैलरी सैंक्शन के अंदर जाना है। सैलरी सैंक्शन के अंदर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको डिडक्शन इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलेगा। डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल इसके ऊपर जाना है आपको। यहाँ पर जाएंगे तो सामने आपके एम्प्लॉय की जो लिस्ट आएगी, आपको इनिशिएट वाला ऑप्शन जिसके ऊपर आप आसानी से जाते हो उसमें चले जाना है और उस कार्मिक की डिडक्शन की एंट्री आपके सामने आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जो SI की कटौती है अगर किसी कार्मिक की जो प्रोबेशन पूरा हो उसकी प्रथम बार आ रही है तो उसकी SI की कटौती है वो नहीं ऐड करनी है। और अगर पहले से है तो उसमें अगर इसमें उसने फर्दर डिक्लेरेशन किया है तो उसमें यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाकर के आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं या फिर ऐड डिडक्शन का ऑप्शन है नीचे इसके ऊपर जाते हैं। नया है तो ऐड डिडक्शन पे और अगर पहले से और उसमें फर्दर किया है तो उसमें एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। दोनों वाले ऑप्शन में इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। अगर आप एडिट करोगे तो आपका पहले SI प्रीमियम 217 आपको पहले से ही मिलेगा, लेकिन अब नया ऐड करते हैं तो आपको SI प्रीमियम 217 जो आपको है ये आपको मैनुअली सर्च करना होगा। फिर साथ में आएगा विद इफेक्टिव मंथ सैलरी, ये वाला ऑप्शन आपको मार्च 2025 सेलेक्ट करना होगा। विद इफेक्टिव डेट आपको पहले से ही अपने आप आ जाएगी 1 मार्च 2025 फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगा और डिडक्शन अमाउंट यहाँ पर है वो इसमें चेंजमेंट जो करना है वो आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्च 2025 कर दिया और इसके बाद में आपको 1 मार्च 2025 ही अपने आप आ गया। SI प्रीमियम 217 अपने आप इसमें पहले से था वो हमने किया तो उसमें, और डिडक्शन अमाउंट है वो इसकी हो गई 5000 रुपये। इस प्रकार से डिडक्शन अमाउंट आ जाएगी। अब आपको क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड वाला ऑप्शन आप काम में लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का SI प्रीमियम है ये आपका आ जाएगा। और यहाँ से आपको चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें आपको डॉक्यूमेंट अदर्स SI डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा और इसमें आपको SI का जो एम्प्लॉय ने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। आप इसके बगैर भी आप इसको कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद आपको यह भी, अगर आप बिना SI के डिक्लेरेशन फॉर्म करोगे तो इस प्रकार से आएगा, ये आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विदाउट अपलोडिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद में आपको ये कन्फर्म पूछेगा और कन्फर्म करेंगे तो सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास में आ जाएगा। ये हो गया आपका SI का। अब साथियों आपको इसमें कितने बेसिक पर इनकम टैक्स की कटौती करनी है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक कार्मिक का फॉर एग्जांपल हमने लिया 60,000 रुपये बेसिक। मार्च 2025 में हमने 60,000 का जो बेसिक लिया है। अब इसकी
61,800 जो जुलाई 2025 में इसका इंक्रीमेंट लगने के बाद में हो जाएगा। और इस कार्मिक को यहाँ पर हम देखेंगे इसकी ग्रोस है वो 12,32,000 रुपये इसकी ग्रोस होती है, यानी कि इसका इंक्रीमेंट लग जाता है, इसके बाद में होगा। अब हमारे में इसमें चेंजमेंट क्या आएगा, या तो इस कार्मिक का मोस्टली क्या रहेगा कि इसका डीए लगेगा, अभी जो अप्रैल में डीए लगना है वो आ जाएगा, और उसके बाद में एक आपका सितंबर अक्टूबर में जो डीए लगना है वो कार्मिक का बढ़ जाएगा। लेकिन इस डीए में लगभग आपके किसी भी कार्मिक के 1,000 2,000 इस प्रकार से आपका डीए है वो बढ़ेगा, किसी के 2,000 बढ़ेंगे, किसी के 3,000 बढ़ेंगे, इस प्रकार से वो लगभग डीए बढ़ेगा और 12 महीने का रहेगा। तो इसमें हमारे पास में एक्सेस तौर पे 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा, यानी कि 12 लाख रुपए आपके हो गए। और जो इस साल के अंदर डीए जो 2 बार बढ़ेगा वो हम मान के चलते हैं कि लगभग 75,000 के अंदर वो कवर हो जाएगा, और 12,75,000 तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 60,000 रुपये जिस कार्मिक का बेसिक है उसके यहाँ पर टैक्स कटौती में आने की संभावना नहीं है। ये हमने यहाँ पर देखा कि जिसकी 60,000 है उसकी ग्रोस बन रही है 12,322 रुपये। ये आज के डीए के अकॉर्डिंग है। अगर डीए इसमें चेंजमेंट होता है तो इसमें आपका डीए कितना बढ़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डीए की संभावना अभी भी जैसे 2% 3% की बात चल रही है मार्च के अंदर, तो इस प्रकार से 2-3% बढ़ेगा, और उसके बाद में जैसे सितंबर के अंदर डीए बढ़ता है तो लगभग इतना ही सही, जब मैक्सिमम 4% डिडक्शन डीए बढ़ेगा तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। यानी कि 60,000 रुपये जिस भी कार्मिक की सैलरी है बेसिक रहेगा उसका टैक्स लगने की संभावना नहीं है, कम है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हम देखें उसकी अगर बाद में लगेगा तो उसको आप चेंजमेंट देख सकते हैं, लेकिन जिस कार्मिक का बेसिक 60,000 से ऊपर है उनकी ऐसा है कि जो इनकम टैक्स की डिडक्शन है वो करनी होगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो इनकम टैक्स है अगर वो पहले इस कार्मिक के पिछले वर्ष लग रहा है तो आपको इनकम टैक्स यहाँ से डिलीट कर देना है, और अगर इसमें रखना है तो आप इनकम टैक्स इसको आप चेंजमेंट कर सकते हो, इनकम टैक्स का अंदर रहेगा, इसमें आप डिलीट भी कर सकते हो। और अगर पहले ज़्यादा है तो उसको आप जैसे मार्च के अंदर किसी कार्मिक का हमने 15,000 रुपये कर दिए, किसी के पिछले साल का बचा हुआ, तो अब आप अगर 60,000 से ऊपर भी है तो उस कार्मिक का आप जो एनुअल के हिसाब से, जो मंथली के हिसाब से उसको आपको इनकम टैक्स है वो सेट करना पड़ेगा। अगर किसी कार्मिक की 60,000 से बेसिक ज़्यादा है तो इस प्रकार से आपको मंथली के हिसाब से इसको आपको सेट करके यहाँ से आपको चेंजमेंट कर देना है, और इस प्रकार से आप इनकम टैक्स की कटौती कर देंगे, एसआई की कटौती कर देंगे। जीपीएफ कोई कार्मिक अगर आपको बढ़ाता है तो वो बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से जीपीएफ का तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं, वो तो अब कभी भी बढ़ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपको एसआई और इनकम टैक्स इसको ज़रूर से ध्यान से जाँच कर लेना, उसके बाद में आप इसको कर देंगे। साथियों, राजस्थान टीचर्स अपडेट देखने के लिए आपका आभार। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।